प्रोग्राम के लिए ताउन किया है चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल। मयारी सामान, मुनासिब दाम। चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल, तमाम तामीराती सामान एक छत तले। चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल, MF प्रिंटिंग प्रेस, अहमद अलशार टेक्निकल सर्विस, डेरा दुबई। लीडिंग न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा असद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीडिंग टॉक। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। फारूक बानिया कमरोटी आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली के रहने वाले हैं। 15 साल से दुबई में अपना कारोबार करते हैं। मुंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। बहुत सादा तबीयत के इंसान हैं, समाजी और सियासी लीडर हैं। आज हमारे साथ लीडिंग न्यूज़ पे मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे, इन्होंने एक बहुत ही कम अरसे में बिज़नेस खड़ा किया है, बड़ा अच्छा कारोबार है इनका और समाजी और सियासी वर्कर भी हैं। तो वेलकम करते हैं इनको शो में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम राजा साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडिंग न्यूज़ का। चौधरी साहब, लोग जानना चाहते हैं आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सबसे पहले जो इब्तदाई तालीम है माँ की गोद होती है, माँ की गोद से शुरू होता है। तो मैंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी इंस्टीट्यूट कमरोटी से स्टार्ट की। 95 में जब पहली बार स्कूल गया, जो घर के चंद कदम के फासले पर था, तो ज़िंदगी का पता चला कि घर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। और इब्तदाई तालीम जो है शफीक साथ थे, उनके ज़ेर साया सफ़र शुरू हुआ तालीम का। उस टाइम में जब 95 की दहाई में जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उनमें सहूलियात का फकदान था। तो हम बचपन की क्या, स्कूल के दिनों की क्या यादें हैं जो लोगों से शेयर करना चाहें? जी बहुत सी यादें हैं दोस्तों के साथ। और कैसा स्कूल होता था, कैसी मतलब गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, इमारतें तो ठीक थी, पर वहाँ पर उस्ताद थे, जो उस्ताद थे वो भी तालीम सही दे रहे थे, सही सब कुछ सही था। लेकिन दो चीज़ों का जो था वो फकदान था, जिनकी कमी थी। एक तो स्कूल में बेंच वगैरह या कुर्सियाँ नहीं होती थी। अच्छा। हम पत्थरों पर बैठकर पढ़े हैं उस दौर में, और टाटों पर बैठकर पढ़े हैं। तो स्कूल की यादें तो आपको पता है आज भी। अच्छा, बचपन में क्या बनने का शौक़ था और किस गेम में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड थे? राज साहब, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। बचपन में मुझे आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक़ था कि मैं आर्मी जवान बनूं। तो खेल में मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, जो कि हद से ज़्यादा मुझे खेलने का शौक़ रहता था। और सुबह से शाम तक मेरा यही काम होता था कि बैट और गेंद मेरे हाथ में रहती थी और पूरा दिन मैं ग्राउंड में। या आर्मी में नहीं जा सके आपने, नसीब में नहीं था या आपने कोशिश नहीं की? जी राज साहब, मैं असल में दुबई, मेरे नसीब में शायद ये था कि मैं दुबई आ गया। अच्छा। यहाँ की खाक आके छानने लगा और मेरी वो जो ख्वाहिश थी आर्मी का जवान बनने की, वो पूरी ना हो सकी। अच्छा, बचपन में शरारती हुआ करते थे, वालिदैन से मार पड़ती थी, किसने ज़्यादा मारा, वालिद ने मारा या वालदा मोहतरमा ने मारा? कभी कोई याद है आपको? जी राज साहब, शरारती तो मैं था, क्योंकि बचपन में मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब जब जाके बैठता हूँ दोस्तों के साथ या बड़ों के पास बैठता हूँ तो कहते थे बचपन में तुम बहुत शरारती थे। वालिद साहब से तो कभी डांट नहीं पड़ी, ना उन्होंने मारा है, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत ही शफीक, हमारे वालिद साहब बहुत ही शफीक और बहुत ही दर्द और मोहब्बत करने वाले थे। वालदा से कभी कभी डांट शांत पड़ती रहती थी और वालिद साहब से तो कभी मार नहीं पड़ी। कितनी उम्र थी आपकी जब आप दुबई आए और अपना कारोबार करने का ख्याल कैसे आया? जी राज साहब, 2005 में मैं UAE में आया हूँ। 18 साल की उम्र थी मेरी जब यहाँ पर आया दुबई में। तो मेरे वालिद साहब और बड़े भाई जो थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला अरफाम का मतलब रशीद भाई, उनका कारोबार पहले ही रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक थे वो। तो उसके बाद मैं यहाँ UAE में आया। 2005 में यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो हमारे दुबई की ज़रूरत थी वो लिया मैंने 2-3 महीने में। उसके बाद मैंने बड़े भाई जो थे मरहूम अब्दुल रशीद साहब, उनसे बैठे, हमने मीटिंग की कि हम जो बिज़नेस है उसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो मेरे ख्याल में आया कि फैलाया जाए बिजनेस। तो मेरे ख्याल जो था बिज़नेस को डेवलप करने का, जो आगे लेके जाने का था, मैंने कहा कि हम हार्डवेयर का शुरू करते हैं। अच्छा। तो 2006 के आखिर में और 7 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने हार्डवेयर की सबसे पहली कंपनी जो है मैंने किस्मत आजमाई की। अच्छा। जो कि मेरे पैसे बड़े भाई के थे, उसको मैंने उनके पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया हार्डवेयर में।
तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी बरकतें दी। 2007 में मैंने हार्डवेयर की बनाई, फिर 2009 में एक और मैंने बनाई हार्डवेयर की एक शॉप, अच्छा, एक और कंपनी बनाई। फिर उसके बाद मैंने 2009 में टेक्निकल सर्विसेज बनाई। फिर ऐसे ही मैंने 8-9 कंपनियां बनाई। इस वक्त आपकी कितनी कंपनी है? मुंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, वहाँ पे कितनी कंपनीज है इसके अम्ब्रेला के अंदर? हमारी 9 कंपनियां हैं चौधरी मुंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जो है 9 कंपनियां हैं हमारी। जो मैं नहीं कहता कि मैंने ही बनाई है, मैंने मेहनत की है, लेकिन जो इसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब और उसके बाद बड़े भाई जो अब्दुल रशीद साहब थे उनको जाता है। इस वक्त आपकी कंपनियों में, सब कंपनियों में कितने लोग मुलाजमत कर रहे हैं? 150 से अबाव हैं सब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं सब कंपनियों में। इससे पहले तादाद ज़्यादा थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब थोड़ी कम की है तादाद। बिज़नेस में कोई फ़र्क पड़ा इस कोरोना की वबा के बाद? जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है बिज़नेस में, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पर आपको पता है कि 1-1.5 महीने का लॉकडाउन था, तो एक दिन का बिज़नेस जो है वो अब किसी भी बार दूसरी कंट्री में करें तो आपको पता है कि अगर आप एक दिन या 1 मिनट या 1 घंटा भी उसको छोड़ देंगे तो आपका लॉस होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी कंपनी में जी, और टेक्निकल सर्विस भी है, और दूसरी जनरल ट्रेडिंग का भी लाइसेंस है, रियल एस्टेट का भी आप करते हैं। तो अभी भाई साहब की वफ़ात के बाद आप अकेला महसूस नहीं करते अपने आप को? जी बहुत अकेला महसूस करता हूँ। भाई थे तो टेंशन नहीं थी, जहाँ जाना वो चले जाते, काम की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि वो काम बैक मुझे मिल रहा था। तो अब तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहले तो 1 साल हुआ है उनको फोत हुए, वो था। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना ने भी तबाही फैला दी यहाँ पर, पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही फैलाई है। तो आप बड़े नौजवान हैं, मुतारक हैं सियासत में। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स पार्टी की जो ज़ेली तंजीम है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सियासत का आगाज़ कब किया और आपका पसंदीदा लीडर कौन है? पीपल्स पार्टी को ही क्यों चॉइस की, क्या वजह बनी, ये आप बताएंगे कुछ? जी राज साहब, सियासत का आगाज़ तो मैंने कम उम्री में ही कर दिया था। अच्छा। चूँकि मैं एक सियासी और समाजी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मौलाना लाल बानिया साहब सबसे पहले 70 की दहाई में MLA बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी फैमिली से? जी हाँ, मौलाना लाल बानिया साहब जो कश्मीर के बानी रहनुमाओं से, जो पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा हैं उनमें से हैं, और यूँ कह रहे हैं कि सियासत के वो बादशाह हैं। और जितने पीपल्स पार्टी के हल्का नकियाल और राजमहल में पहले एक ही था हल्का नकियाल, अब चूँकि हल्के लादा हुए हैं तो राजमहल बना है। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब भुट्टो शहीद के बड़े शुदाई थे। यूँ समझ रहे हैं कि खानदानी विरासत में आपको पीपल्स पार्टी हमें विरासत में मिली है। ठीक है। तो आपका पसंदीदा लीडर कौन था? पसंदीदा लीडर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है, उसके नज़रिए को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो UAE के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और जो आपको अहम जिम्मेदारी मिली है, इसमें किसका किरदार है? लेकिन सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ चौधरी मतलूब इनकलाबी साहब का, चौधरी यासीन साहब का और जावेद इकबाल बडानी साहब का। वो यहाँ पर थे जब मेरा ये नोटिफिकेशन हुआ। और उसके बाद मैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फैसल मुमताज़ राठौर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जुमला जो जितनी भी क़यादत है आज़ाद कश्मीर की पूरी का, और ख़ास करके जो UAE के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद याकूब साहब, उन्होंने मेरी रहनुमाई की और वो मुझे आगे लेकर आए और मेरी फुल सपोर्ट की उन्होंने सियासत में और इसमें PYO में आगे मुझे लेकर आने में। तो मैं जावेद याकूब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हल्का राजमहल, इसके बाद इसके बारे में पूछेंगे। एक नया हल्का बना है, यहाँ से ये इरादा रखते हैं इलेक्शन लड़ने का भी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के लिए ताउन किया है चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल, मयारी सामान, मुनासिब दाम। चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल, तमाम तामीराती सामान एक छत तले। चौधरी मुंशी बिल्डिंग मटीरियल, MF प्रिंटिंग प्रेस, अहमद अलशार टेक्निकल सर्विस, डेरा दुबई। ब्रेक के बाद दोबारा जारी रखते हैं इस प्रोग्राम को। बानिया साहब, हल्का राजमहल कोटली में एक नया हल्का तश्कील दिया गया है और वो आपके ही हल्का है, तो क्या आप इलेक्शन में जाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल राज साहब, मैं राजमहल में बतौर उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जाने का इरादा रखता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी और क़यादत ने
मुझ पर इतबार किया और भरोसा किया, तो मैं इंशाल्लाह ये सीट उन्हें तोहफे में दूंगा। अच्छा, दो पार्टियां राजमहल में, कौन सी दो मजबूत पार्टियां जिनके दरमियान मुकाबला होगा? जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीटीआई की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे? पीटीआई आपने देख लिया पाकिस्तान का क्या हाल किया है तब्दीली के नारे मार मार कर वहाँ पर। एक तो महंगाई से जो गरीब मर रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि आज हमें आपको नौकरियां देंगे, ये करेंगे, पाकिस्तान बाहर से पाकिस्तान में पैसे आएंगे, लोग आएंगे। तो आपने पाकिस्तान का हाल देख लिया है कि क्या हो रहा है, तब्दीली सरकार ने क्या हाल कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जो समझदार लोग हैं, कश्मीर के लोग बाशऊर हैं, वो स्पेस पीटीआई को कभी स्पेस नहीं देंगे कि आज़ाद कश्मीर में आके वही जो पाकिस्तान का हाल हुआ है वो आज़ाद कश्मीर में भी हो। अच्छा, ये बताएं कि चौधरी यासीन साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, बरसे सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब, राजा फारूक अदर साहब, इन सब से आपकी मुलाकात दुबई में होती रही है। आप इन में से किस शख्सियत से मुतासर हुए और आप ये समझ रहे कौन सा ये बड़ा लीडर इनमें से? राज साहब, मेरे जो ख्याल में सब मुतासर कुन शख्सियात हैं ये, और सभी बड़े लीडर हैं। आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछा है, मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मेरे नज़दीक ये सब काबिल एहतराम लीडर हैं और सब भी अच्छे लीडर हैं। जावेद इकबाल बडानवी साहब का जो गुज़श्ता दो इलेक्शन रहे हैं, आपने भी बड़ा सपोर्ट किया और 2011 में वो जीते, मिनिस्टर भी बने। तो आप अपनी हवाले से राजमहल में इलेक्शन में जाने का फ़ैसला कर रहे हैं, क्या जावेद इकबाल बडानवी साहब को आप अपने साथ पाएंगे, या उनसे रहनुमाई दी, या उनसे कोई मुशावरत की? आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी राज साहब, सबसे पहले तो जावेद इकबाल बडानवी साहब ने बहुत स्ट्रगल की है। आज अगर नक्याल के अंदर आवाज़ मिली है, कोई आवाज़ उठा रहा है, या आज मैं भी इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहा हूँ कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, कोई और भी कह रहा है, तो वो बडानवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। बडानवी साहब मेरे सियासी उस्ताद भी हैं, और 2001 में जब इलेक्शन हुए तो मैं वहाँ पर ही था। 2000 इलेक्शन के जब पोलिंग हो रही थी, हमारे जो पोलिंग स्टेशन था कमरूटी का वहाँ पर, तो वहाँ पोलिंग स्टेशन जब पोलिंग हो रही थी, पोलिंग स्टेशन एक मेरे बड़े भाई थे जुल्फ़कार साहब और एक मेरे मामू ही हैं अब्दुल हमीद साहब, तो ये दो वहाँ एजेंट थे, पोलिंग एजेंट। तो पोलिंग के दौरान ही वहाँ पर इंतज़ामिया आ गई, इंतज़ामिया ने सबको भगा दिया। जब 2001 की बात कर रहा हूँ, मैं भी वहाँ पर था। मुझे याद है कि हम भी भागे, हमारे पीछे पूरी इंतज़ामिया थी। तो वहाँ पर कब्रिस्तान करीब है, कुछ हम टूटी हुई कब्रों में जाके छुपे, कुछ दरख्तों के ऊपर जाके छुपे, और मेरे भाई, हाँ बहुत जुल्म था। तो मेरे बड़े भाई जो हैं जुल्फ़कार साहब, उनको और जो मेरे मामू हैं, उन्हें 3 घंटे तक मेरे हाल में वहाँ पर मुर्गा बनाए रखा, कान पकड़वाए रखा। फिर बडानवी साहब मेरे हाल में आए, तो उन्होंने कोई आपस में उनकी बात हुई, तो उन्होंने फिर छोड़ा उन्हें। जी, इंतज़ामिया के साथ मामलात क्लियर हुए, तो फिर जाके ये सिकंदर याद साहब के दौर की बात है या उससे? हाँ जी, सिकंदर याद साहब के दौर की बात है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आज नक्याल के अंदर जो हल्का दौर था वो, और आज जो ये राजमहल बना है, अगर किसी ने ज़ुबान दी है बोलने के लिए, या आप जाएं, अब किसी दूसरी पार्टी का नारा नहीं मार सकते थे नक्याल के अंदर, तो इसका क्रेडिट जाता है जावेद इकबाल बडानवी साहब को। उन्होंने दिन रात मेहनत की है, अवाम के हकूक़ की उन्होंने जंग लड़ी है। आप देख लें 2011 से 2016 तक 5 सालों में जो उन्होंने काम किए हैं ना, 70 साल में आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं करवा सकी नक्याल और कोटली के अंदर। जी, बहुत से ब्रिजेज़ उन्होंने दी। आप आने वाले इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में किस पार्टी को हुकूमत देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीत कर इलेक्शन में हुकूमत बनाएगी? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने देखा अभी एक वर्कर कन्वेंशन हुआ खुरेटा के अंदर, मुदरब इनकलाबी साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, तो वहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर देख कर दुनिया परेशान हो गई है। आज़ाद कश्मीर के जो जितनी पार्टियाँ थी वो परेशान हो गई हैं, यार ये क्या हो गया। तो मुझे तो उसी दिन जीत दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है 2021 के। तो अभी आप इससे एक ज़ाती सवाल है, आपने कम उम्री में शादी की, आपके
दादा मोहतरम ने भी 2 शादियां की थी, आपके वालिद मोहतरम ने भी 2 शादियां की थी। सियासत कारोबार अपनी जगह, लेकिन निजी लाइफ में आपने अभी तक दूसरी शादी का प्लान किया नहीं किया, या क्या इरादा है? शादी करेंगे दूसरी? जी राज साहब, मेरी एक शादी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो बच्चे भी हैं। अरेंज मैरिज है या मोहब्बत? नहीं, बचपन से ही आपको पता है हमारा जो सिस्टम है वहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो मंगनी हो जाती है। जी, ये मैंने शादी करनी है अपने बच्चे के लिए, या मैंने उसको देनी है बेटी। तो ये बचपन से ही मेरा वहाँ पर जब मैं मामू के घर से शादी की है, तो बचपन से ही मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वालिदैन की तरफ से, वालिद की तरफ से, दादा की तरफ से जो रीत चली आ रही थी, आपने उसको स्टॉप लगा दिया? हाँ जी सर, मैं इंशाल्लाह दूसरी शादी नहीं करूँगा, बस एक ही काफ़ी है। बेगम से मोहब्बत करते हैं? जी हाँ, बेगम से। बेगम भी मोहब्बत करती हैं? जी, बेगम भी बहुत मोहब्बत करती है। कोई दिन में कभी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा भी हुआ या नहीं? कभी नहीं हुआ राज साहब, वैसे तो आपको पता है घरेलू मामलात में रहते हैं, लेकिन कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुई। कामयाब बिजनेसमैन और कामयाब सियासत के पीछे एक औरत का होना होता, कहते हैं कि एक औरत होती है। आपके पीछे, आपकी कामयाब बिजनेस के पीछे कौन सा अवामिल है या कौन सी औरत है जिसको हम कह सकते हैं कि आपके कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है? जी राज साहब, बिल्कुल इसमें मेरी वालदा साहब का हाथ है, उनकी दुआओं का असर है कि मैं आज इस मुकाम पर अगर हूँ, तो उसका क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया, और उसके बाद उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज उनकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं असेंबली में भी जाऊँगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात, लीडिंग न्यूज़ की पूरी टीम की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपने सोशल भी वेलफेयर के बहुत सारे काम करवाए और एक्टिव रहे हैं यूएई के अंदर भी, और वहाँ पर मसाजिद और मदारस का काम भी कर रहे हैं। तो ये जो आप मौलाना हजरात आते हैं, पीरी फकीरी भी करते हैं, सबको जो भी आपके घर पे साली आया है, तो आप उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजा है। तो ये जो देने वाला हाथ है, ये किससे सीखा, किस शख्सियत से मुतासर हुए आप? जी देखिए, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा, अगर आपके पास दो रुपये हैं, तो आपको अगर कोई मांग रहा है तो 2 उसको दे दो, आपको अल्लाह 20 देगा। तो वो भी बड़े बादशाह दिल थे, कभी उनने किसी साइल को वापस नहीं किया। बड़ी हिस्ट्री है उनकी। 74 में यहाँ से उन्होंने 3-4 गाड़ियाँ यूएई से पाकिस्तान न्यू ब्रांड गाड़ियाँ वहाँ पर जो मीरपुर के हमारे कायम प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए भेजी, फिर एक उनका दोस्त था उनके लिए भेजी। तो मेरे वालिद साहब से ही मैंने सीखा, और उसके बाद बड़े भाई से मैंने सीखा है कि वो गरीब परवर जो थे, बहुत ही गरीब परवर थे, गरीबों की मदद किया करते थे, उनसे मैंने सीखा है। और मुझे दिली सुकून होता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ ना राज साहब, तो मुझे बड़ा दिली सुकून होता है। लॉकडाउन के दौरान मैंने काफ़ी मदद की है बंदों की, तो मुझे दिली सुकून मिला है उससे। तो ये रवायत जो है हमारे दादे परदादे से चली आ रही है, क्योंकि मेरे नाना जान थे वो भी बड़े रहम दिल, और उसके बाद चौधरी, अगर मैं आज उनका नाम ना लूँ, वो भी हमारी फैमिली के बड़े थे, चौधरी राज मोहम्मद साहब। उन्होंने हल्का राजमहल के लिए, कमरूटी के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं, वहाँ पर स्कूल लाए और बहुत सी चीज़ें, तो उन्हें भी क्रेडिट जाता है। आपने लीडिंग न्यूज़ को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। ये थे चौधरी फारूक बानिया साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज़।